हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट 94 को। आज हम आपको बताने वाले हैं दवाई कैसे तैयार की जाती है, कंपनी फैक्ट्रियों में दवाई किस प्रकार बनाई जाती है। आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बताएंगे। बनाने से पहले कैसे रिसर्च किया जाता है। दवा एक ऐसी चीज जो पैदा होने से लेकर बुढ़ापे में आखिरी सांस गिनते तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया के हर अमीर गरीब, रास्ते पर भीख मांगते भिक्षुक से लेकर अंबानी, अडानी और विश्व के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क तक की बेसिक नीड्स में से एक है। तो ऐसे में ये जानना आपका हक बनता है कि एक दवा, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल हो या इंजेक्शन हो, इन्हें बनाया कैसे जाता है। और आज हम यही देखने वाले हैं। तो गुरु बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना भी जरूरी है कि किसी भी मेडिसिन को मार्केट में उतारने से पहले उसके फॉर्मुलेशन पर रिसर्च की जाती है, यानी टेस्टिंग की जाती है जानवरों पर। लकवे की दवा को टेस्ट करने के लिए जानवरों को जबरदस्ती लकवाग्रस्त करके उस पर दवा टेस्ट करते हैं। टूटे हाथ पैर को जल्दी ठीक करने वाली दवाओं की एफिशिएंसी चेक करने के लिए जानवरों के हाथ पैर या दूसरे अंग को तोड़कर उस पर दवाओं का असर टेस्ट किया जाता है। फेफड़े के कैंसर की दवा की कारगरता को चेक करने के लिए जानवरों को तंबाकू के धुएं से लगातार इनहेलेशन से उनमें पहले कैंसर पैदा किया जाता है। देखिए, इस प्रोसेस को देखकर आपको गुस्सा तो पक्का आया होगा, लेकिन ये सबसे जरूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि बिना एनिमल टेस्टिंग के वो दवा अगर डायरेक्टली इंसान यूज करने लगे तो इंसानी जान के लिए खतरा भी ये बन सकती है। खैर, अब बात करें एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसके लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी जो रिसर्च से फॉर्मूला तैयार किया गया था, उसे बाइंडिंग एजेंट के साथ प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। ये बाइंडिंग एजेंट वो ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर टैबलेट में 5 mg, 10 mg, 500 mg के बहुत छोटे एक्टिव साल्ट, जो असली दवाई के कण होते हैं, उन्हें बांध के रखते हैं। अब जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसे एक बार बॉईल करके एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट्स को बाहर निकाल लिया जाता है और इस बचे फार्मास्यूटिकल मिक्सचर को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इतना गीला भी इस पाउडर को रखना जरूरी होता है कि आगे इससे टैबलेट्स बन पाए। तो अब इस मिक्सचर की लुगदी पर से जब ये टैबलेट मेकिंग मोल्ड चलता है तो कुछ ऐसे टैबलेट्स बनते चलती है। टैबलेट्स तो बन गई, लेकिन अब ये थोड़ी खुरदरी और आसानी से टूट जाए कुछ ऐसी होती है। तो अब बारी आती है इन पर कोटिंग करने की, जिससे ये प्रॉपर सॉलिड और देखने दिखाने के लिए भी थोड़ी अच्छी बन जाती है। और इस प्रोसेस के लिए इन सभी टैबलेट्स को इस रोटेटिंग ड्रम में डालकर इन पर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स और टैबलेट्स को जिस भी कलर का कोट करना है वैसे कलरिंग एजेंट्स स्प्रे करके अच्छी तरह 40 मिनट तक घुमाने के बाद चिकनी, सॉलिड और चकाचक टैबलेट्स तैयार है। और तैयार हो चुके इस हर 500 टैबलेट्स के एक बैच से कुछ टैब्स को क्वालिटी टेस्टिंग लैब में कड़ाई से टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या ये एक निश्चित टाइम में घुल रही है, क्या इंग्रेडिएंट्स की मात्रा लिमिट से ज्यादा या कम तो नहीं हो गई, और यहाँ से पास हो जाने के बाद ही इस लॉट को अप्रूवल मिल पाता है। और अब फाइनली बारी आती है इन लाखों टैबलेट्स को पैक करने की। तो देखिए, पहले तो कुछ ऐसे स्ट्रिप्स में इन्हें प्रॉपरली फिक्स किया जाता है। अब ये पैकेजिंग मशीन इन्हें ऊपर से एल्यूमिनियम रैप करके अच्छी तरह से पैक आखिर कर देती है। लेकिन गुरु, ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब एक काम की बात सुनो। अगर पैसे बचाना हो, कोशिश करो कि जेनरिक मेडिसिन ही खरीदो। देखिए, दवाएं 2 टाइप से मार्केट में बिकती है। एक जेनरिक, जो कि कौड़ियों के दाम में मिल जाती है, और एक एथिकल या ब्रांडेड, जो कि जेनरिक मेडिसिन से 10 गुना ज्यादा महंगी करके बेची जाती है, क्योंकि ब्रांड इनकी मार्केटिंग में ही इतना पैसा फूंक चुका होता है कि ब्रांडेड दवाओं के रेट आसमान छूने लगते हैं। ब्रांडेड दवाएं जेनरिक दवाओं के मुकाबले महंगी होती हैं, जबकि दोनों का असर एक जैसा होता है। फिर भी
कई दवा कंपनियां डॉक्टरों को लालच देती हैं और डॉक्टर मरीजों को पर्चे में जेनरिक दवाएं लिखने की बजाय ब्रांडेड दवाएं लिख देते हैं। इस मामले में जानकारी का अभाव और डॉक्टरों की अजीबोगरीब और मुश्किल हैंडराइटिंग मरीजों को सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती और मरीजों को मजबूरी में केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती। लेकिन यकीन मानिए इन दोनों की कारगरता में कोई भी अंतर नहीं रहता, बाकी चॉइस आपकी। तो गुरु ये थी टैबलेट मेकिंग की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक हाथ लाइक चिपका देना। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।